जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ जी पर। जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल है भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग सीखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट को भिन्न का जोड़ घटाव गुना बिल्कुल नहीं आता है तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग बनाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मैथ में कमजोर हो और मैथ को और मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले भिन्न का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी नंबर अगर ऊपर में रहेगा तो ये अंश रहेगा और कोई भी नंबर नीचे में रहेगा वो हर रहेगा। ठीक है, यानी कि देखिए आप बता सकते हैं कि आपका ये 4 है, अंश है, क्या है बाबू, अंश है। 4 आपका अंश हो गया और जो नीचे का नंबर है ये हर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कोई भी नंबर अगर ऊपर में रहेगा उसको आप बोल सकते हैं अंश, अगर कोई भी नंबर नीचे में रहेगा तो आप इसको बता सकते हैं हर। ठीक है, शायद वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले भिन्न का जोड़ या घटाव बनाने से पहले आपको हर का नंबर जो रहेगा ना उसको एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा, अगर एलसीएम नहीं निकालिएगा तो आपसे भिन्न का जोड़। अब चलते हैं सवाल की ओर। ठीक, सबसे पहले देखिए हर है 3 और 6, यानी 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 6 का एलसीएम। देखिए पहले छोटी संख्या से लगाइए। ठीक, छोटी संख्या से तो सबसे पहले 2 से लगाइए। कितना से लगाइए, 2 से लगाइए। ठीक है, 2 से लगाइए, ये नहीं आएगा 2 के टेबल में, इसको उतार दी। 2 के टेबल में 6 कितना बार में आ रहा है, 3 बार में। कितना बार में बाबू, 3 बार में। उसके बाद क्या कीजिए, देखिए अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए। कितना से, 3 से लगाइए, 3 से लगा दीजिए। ठीक, एक बार में आ गया 3, एक बार में 3 आ गया। उसके बाद क्या कीजिए, ये साइड के बाबू गुना कर दीजिए। 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6। आपका एलसीएम कितना आ गया, 6। ठीक है, तो देखिए एलसीएम 6 है, एक रेखा खींचिए। ठीक, इसको बीच बीच लिखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा का स्पेस कम है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 के टेबल में, 3 के टेबल हर को देखना है। ठीक है, हर को आप देखिए 3 के टेबल में 6 कितना बार में आ रहा है, 2 बार में। कितना बार में आ रहा है बाबू, तो इससे मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए। ठीक, यानी इससे 2 मरते गुना कर दीजिए तो 5 दूना कितना हो गया, 10, 5 दूना 10। फिर बीच में क्या, प्लस का चिन्ह, प्लस डाल दीजिए। ठीक, 6 के टेबल में 6 कितना बार में, 1 बार में आ रहा है तो इसके ऊपर में 1 गुना कर दीजिए। ठीक, यानी 4 एकम 4 हुआ। कितना हुआ बाबू, 4 एकम 4। उसके बाद क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 10 और 4 कितना हो गया, 14 और 14/6। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, 14 का आधा कितना होता है और 3 का आधा कितना होता है, 14 का आधा 7 होता है और 6 का आधा 3 होता है। ठीक, अब 3 लिख दीजिए। अब आधा नहीं होगा, यानी कि 7/3, यही आपका आंसर हो गया। शायद आपको भिन्न का जोड़ बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं भिन्न का। तो देखिए भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव का सवाल क्या है। सबसे पहले हर का एलसीएम निकाल दीजिए, यानी 8 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए 8 12 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले बाबू, सबसे पहले छोटी संख्या से लगाया जाता है। ठीक है, पहले 2 से लगाइए, 4 दूना 8 और 6 दूना 12। उसके बाद फिर 2 से लगाइए, उसके बाद 2 दूना 4, ये 3 दूना 6, फिर 2 से लगाइए बाबू, 2 से लगाएं एक बार में, फिर 3 से लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद ये साइड के गुना कर दीजिए। ठीक, ये जो जितना नंबर आया ना बाबू इसको गुना कर दीजिए। तो गुना कर लिखिए। ठीक, 2 2 गुने 2, उसके बाद 2 गुने 2, उसके बाद कितना है, फिर 2 है गुने, उसके बाद 3 है। अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। एलसीएम कितना आ गया बाबू, 24। एलसीएम आपका कितना आ गया, 24। एलसीएम 24 आ गया। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, 24 का टेबल में ये 24 जो एलसीएम निकाल कर, अब देखिए 8 के टेबल में 24 कितना बार में आता है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी 3 बार में आया। तो 3 बार आया तो इसके ऊपर गुना लिख देंगे, इससे 3 मरते गुना कर देंगे। तो 5 तिया कितना हो गया बाबू, 15। फिर बीच में क्या घटाओ, तो घटाओ डाल दीजिए। ठीक, और 12 के टेबल में 24 कितना, 12 दूनी 24, यानी इससे 2 से गुना कर दीजिए हर से। ठीक, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया। अब देखिए क्या कीजिए, 15 रुपया था आपके पास
और 14 रुपये आप खा लिए तो आपके पास सिर्फ 1 रुपये रहा है ना कि उसके बाद नीचे 24, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल, भिन्न का गुना हम लोग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग भिन्न का गुना बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। चल देखिए, भिन्न का गुना सबसे पहले प्रश्न को हम लिख लेते हैं, ठीक है। 8/11 गुने 33/40। भिन्न का गुना बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए, ठीक है। आपको सामना सामनी एकदम बिल्कुल नहीं काटना है, यानी कि आपको अंश और अंश नहीं काटिएगा और हर नहीं काटिएगा। आप अंश और हर काट सकते हैं और कैंचीदार काट सकते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी आप काट सकते हैं। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलते हैं सवाल फिर देखते हैं, ठीक, सवाल की ओर। देखिए, बोलने का मतलब क्या है कि आपको 8 और 33 में नहीं काट सकते, यानी सामना सामनी आप नहीं काट सकते हैं और हर नहीं काट सकते। आप कैंचीदार काट सकते हैं, इसको इससे काटिए, इसको इससे काटिए, और नहीं तो ऊपर नीचे कट भी रहा तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब काटने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, 11 के टेबल में 33 कितना बार में आ रहा है? 3 बार में। 11 तिया 33 लिखेंगे किसके पास? तो जो नंबर बड़े रहेगा उसके पास हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 11 तिया 33, 11 तिया 33। देखिए 33 बड़ा था, उसके बगल में हम लोग लिख दिए। अब देखिए कि 8 के टेबल में 40 है, जो भी नंबर बड़ा रहेगा उसके बगल में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 8 पचे 40, इसके बगल में 5 लिख देंगे। देखिए ऊपर अंश सिर्फ बचिए 3 और हर आपके पास रह गया 5, यही आपका आंसर हो गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, भिन्न का गुना, ठीक है। उसमें नहीं कटेगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप, ठीक। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा सवाल हम भिन्न का गुना सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये सवाल अगर आपके पास रहेगा तो देखिए, आपको इसको सामना सामने काटिए, नहीं सामना सामने आप नहीं काटते, तिरछा तिरछी देखिए नहीं कट रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अब ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है और तिरछा तिरछी भी नहीं कट रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कीजिए। अगर नहीं कटेगा भिन्न का गुना में, तो आप सामना सामने गुना कर दीजिए, यानी 6 दूना 12 कर दीजिए। 6 दूना 12 हो गया और 13 सत्ते 91 हो गया, यही आपका सिर्फ आंसर हो गया। शायद आपको समझ में भिन्न का गुना बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं भिन्न का भागा हम लोग देखेंगे, ठीक। जी हाँ दोस्तों, भिन्न का भागा बनाने से पहले सबसे पहले भिन्न का भागा का प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। देखिए प्रश्न 4 क्या है? 14/16 और भागा 12/10, यही है ना। तो सबसे पहले आप क्या क्या कर सकते हैं? भिन्न का भागा भी देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला जो नंबर है ना 14/16, आपको 2 कॉपी कर दीजिए, जैसे लिखा हो ऐसे लिख दीजिए, ठीक। लेकिन भिन्न का भागा बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर देखिए, ठीक, कि भिन्न का भागा बनाने से पहले अगर भाग का उल्टा क्या होता है, तो भाग का उल्टा होता है गुना। भाग का उल्टा गुना। जैसे आप भाग के उल्टा गुना किए तो ये नंबर भी उलट जाएगा, यानी कि ये जो हर है ना ये अंश बन जाएगा और जो अंश है ये हर का रूप ले लेगा, ठीक है। यानी कि 10 अंश बन गया। पहले तो हर था, लेकिन जैसे आप इसको पलट दिए कि भाग का उल्टा गुना, तो आपको भी इसको इसको नहीं उलटना है, इसके बगल को उलट दीजिए, ठीक है। यानी इसको उल्टे तो इसके बगल उलट दीजिए, ठीक। अब देखिए कि ये हर था तो बन गया तो अंश। अब बेचारा जो हर रहेगा, जो बेचारा अंश रहेगा वो हर बन जाएगा, ठीक। यानी कि 12 क्या बन गया? हर। अब देखिए भिन्न का गुना बन गया, तो भिन्न का गुना भी बिल्कुल बेसिक से काट देंगे। 7 दूना 14, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 8 दूना 16। अब देखिए अब नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो आप सामना सामने गुना कर दीजिए। 7 पचे 35, 8 छक 48, 8 छक 48, यही आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलते जय हिंद जय भारत।